सुदामा मंदिर सुदामा मंदिर सुदामा ऐसी भगवान ने सुदामा के ऊपर भाइयों की कृपा करी। सुदामा प्रसंग के बाद में तो सुखदेव जी ने यथई कदा द्वारवत्याम बस्तो रामकृष्णयो सूर्यो परागा सुहम सुमहा आराशित कल्पक चाहिए था। सुदामा प्रसंग के बाद वैसे भागवत की को विसर्जन होना चाहिए ऐसा लोग कहते हैं संत। तो सुखदेव जी ने अपनी तरफ से कथा सुनाना शुरू कर दी। 100 वर्ष बाद में भगवान कृष्ण और सारे ब्रजवासी द्वारकावासी नकुल सहदेव पांडव सब लोग सूर्य ग्रहण के दिन कहाँ गए हैं? कुरुक्षेत्र में। सोचो जिन ब्रजवासियों की कल मैं कथा सुना रहा था 100 वर्ष बाद भगवान से मिलने जा रहे हैं। पूरे 100 वर्ष हो गए, सखा बड़े बड़े हो गए होंगे भगवान के। जो जैसा वृद्ध था जो 125 वर्ष का था तो 125 वर्ष में आयु उसकी वही ठहर गई भगवान की प्रतीक्षा करते करते। तो जैसे कुंभ में सबकी अलग अलग सवारी निकलती है, जैसे राजा महाराजाओं की सवारी निकलती है तो सब लोगों को हटा दिया जाता है। तो पहले भीष्म की निकली, फिर धृतराष्ट्र की निकली, फिर इसकी निकली, फिर उसकी निकली। बाद में तो भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं रथ में बैठ के। तो रास्ता में ब्रजवासी बैठे हुए थे। एक का नाम मधुमंगल, सुदामा, दोष, प्रतोष, बल, सुबल सब बैठे हुए थे। जब उनको पता चला कि हमारा कन्हैया आ रहा है, राजा बन गया है, तो रास्ता में बैठ गए प्रतीक्षा करने के लिए। थोड़ा रास्ता घेर के ही बैठ गए, यहाँ से रथ ढंग से न निकल पाए। तो एक सामने सबसे पहले 2 घोड़ा पे बैठे 2 लोग आए, जो भाला हाथ में था, और कहा भाई रास्ता से हटो। श्री 108 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का रथ आ रहा है। तो श्री रामा हंसने लगा, ब्राह्मण बालक था। अच्छा हमारे कन्हैया का रथ आ रहा है, जाके उससे कह देना कि तुम्हारे ताऊ जी बैठे हैं रास्ता में। और इतना कह देना कि वृंदावन वाले बैठे हैं। वे लौट के आए, बोले महाराज जी बड़े हठी हैं वो लोग, कहते हैं कि तुम्हारे ताऊ जी बैठे हुई है, वो ब्रजवासी हैं। तब तो भगवान कृष्ण रथ से कूद पड़े। अरे हमारे वृंदावन वासी 100 वर्ष बाद जिनके प्राण मेरे पास गिरवी रखे हुए भगवान दौड़ के आए। वो तो देह ही अलग दिखाई देती थी, ऐसा लगता था पूरे ब्रजमंडल में भगवान ही सभी देहधारियों में हृदय में प्रवेश करके रहते हो। ऐसा दिव्य मौसम था वहां वृंदावन का। भगवान दौड़े दौड़े आए तो एक सहजई मिले सबको, साल मिल पल में सब काहू, कीन दूर दुख दारुण दाहू, यह बड़ बात राम के नाही, जिम घट कोट एक रवि छाई। सान जुबिली भगवान पल भर में सबसे सबका जो 100 वर्ष का ताप था भगवान ने एक क्षण में हरण कर लिया। सबके हृदय से लगी, वहीं रोड के किनारे बैठ गए। पूरी जनता पीछे रुक गई, सब इधर रुके उधर रुके, और भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के साथ में बैठे। तब भगवान ने कहा, बड़ा मन पृथ्वी हृदय पे जो है दुख है इस बात का कि माँ आई है यशोदा मैया, कितनी वृद्ध हो गई होगी। तो यशोदा कहा वो तो साक्षात भक्ति महारानी का ही अवतार हुआ था। तो भगवान ने कहा, ये बताओ हमारी मैया कैसी है, हमारे बाबा कैसे हैं। तब ब्रजवासी बोले, माँ तो देखो ऐसे ध्यान में रहती है हमेशा, बीच बीच में कभी पल्ला झुलाने लगती है, तो कभी सुंदर सुंदर मांगलिक गीत गाने लगती है। उसको लगता ही नहीं है कि तुम उससे बिछड़ के कहीं गए हो, तुम तो उसके साथ में रहते हो। भगवान बोले, हाँ मैं तो उसके साथ में रहता हूँ, मिलना था। अच्छा बाबा कैसे हैं? बोले बाबा तो एक वृक्ष के नीचे लेटे रहते हैं कभी कभी, और ज्यादा रोते नहीं है। यदि वो रोने लग जाए तो पूरा ब्रजमंडल बह जाएगा उनकी आंख, क्योंकि राजा है। राजा तो वो तो धैर्य मनाते रहते हैं, आंसुओं को बचा गए, बस ज्यादा किसी से कुछ बोलते नहीं, बस आपको ही पुकारते रहते हैं। कभी बोल पड़ते हैं हे गोविंद, और कभी बोल पड़ते हैं हे गोपाल, ये दोनों नाम पुकारते रहते हैं। अच्छा तो माँ से मिलना है। भगवान ने कहा चलो ये राजसी वस्त्रों को त्यागता हूँ, अंधेरा हो रहा था। और भगवान ने क्या किया, जो राजसी वस्त्र थे मुकुट सोने होने के सब
जैसा मोर पंख था मोर पंख धारण किया, भलिया जो है सुंदर सा कारी कमरी और पीताम्बर भगवान ने ओढ़ा, हाथ में छड़ी ली, बालकोटी कांवरिया पे लकटी और कांवरिया भगवान ने पेरी, राजत हूँ पुर को तजदारो। भगवान जैसे वन में जाते थे ऐसे भगवान ने जो है सुंदर गांव का वेश बनाया है। अर्धरात्रि के समय श्री यशोदा मैया से भगवान मिले हैं। दूर से कन्हैया ने यशोदा मैया को प्रणाम किया, ध्यान में बैठी थी। कृष्ण ने जैसे कहा, भैया मैं तेरो लाला देख सामने खड़ा हूं, माई की चेतना देखा। कृष्ण थोड़ा लंबे हो गए हैं भगवान, हृष्ट पुष्ट हो गए हैं। भगवान ने बाल रूप बनाया और जा करके श्री यशोदा मैया के चरण पकड़े और कहा कि हे मां, बहुत दिन में आए, इस गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। पूरी रात्रि भगवान यशोदा मैया से बात करते रहे, नंद बाबा से मिले। तो 100 वर्ष से जो है नंद बाबा कभी रोए गाए नहीं थे। सोचो 100 वर्ष बहुत होते हैं। भगवान को हृदय से लगाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बड़ा आनंद मिला सबको। संत ऐसी कथा सुनाते हैं कि दूध लेकर के श्री रुक्मणी जी गई है किशोरी जी के लिए। किशोरी जी भी आई है, राधा रानी सरकार, जो कभी 8-10 वर्ष से बड़ी होती नहीं है, किशोरी ही रहती है, इसलिए नाम है किशोरी। तो गर्म था दूध, कहा हे किशोरी जी, बड़ा अभिमान था 16,108 को कि हमेशा राधा नाम राधा नाम राधा नाम राधा नाम लेते रहते हैं भगवान। वो राधा जी किशोरी कैसी होगी? तो दूर से इनके नख के ऊपर दृष्टि पड़ी है रुक्मणी इत्यादि की, तो नख के ऐसा नाखून चमक रहा है किशोरी जी का जैसे कोई हीरा रखा हो नाखून। एक बार तो ऐसा लगा जैसे कृष्ण का ही चरण हो, बिल्कुल कोमल कोमल किशोरी जी का चरण। और कहा कि हे किशोरी जी, कन्हैया ने तुमको दूध भेजा है। एक कहना भूल गई कि थोड़ा ठंडा हो जाए तब पीना। जैसे कहा कि कन्हैया ने दूध भेजा है तो खौलता हुआ दूध था, बहुत गर्म था। किशोरी जी ने लोटा लिया और सीधे पी गई। जब पी गई इनको तो कुछ हुआ नहीं। जब रुक्मणी इत्यादि लौट करके गई तो देखा कि भगवान का जो चरण है किसी ने जैसे लगा जैसे जला दिया हो, फूला हुआ है। फफोले भगवान के चरणों में आ गए तो सब रोने लगी पटरानी कि हमारे होते आपकी हम सेवा नहीं कर पा रहे प्रभु, आपका ये नीचे का चरण किसने जला दिया? तो भगवान बोले अभी अभी तुम लोगों ने तो जला दिया। बोले कैसे जला दिया? बोले तुमने गरम गरम सी राधा रानी को दूध पिला दिया। तो पता है उनके चरणों, उनके हृदय में मेरे चरणों का वास है, और वो गरम गरम दूध पी गई तो उसको तो कुछ हुआ नहीं, मेरा चरण जरूर जल गया। तब समझी सब ब्रज की गोपियां कि प्रेम तो ऐसा कोई करना जाने जैसे। इसलिए लिखा है यथा ब्रज गोपिका नाम, भगवान से प्रेम कैसा करें? बोले जैसे वृंदावन की गोपियों ने किया। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। देखो अपना अपना धंधा सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अपने धंधे में कोई किसी से समझौता नहीं करता, चाहे वो फूफा जी हो, चाहे जीजा जी हो, चाहे कोई भी हो, कोई जी हो। लेकिन गोपियां अपना धंधा करने के लिए जाती हैं, दधी बेचने के लिए।
दो श्लोक हैं, या दो हने बहनने मथनो बले पापरंखेंगनार दो क्षण मार्जना दो। लंबे लंबे श्लोक में तो हिंदी में कोई पांडित्य नहीं आपको दिखा रहा, समझा रहा हूं कि भक्ति कैसे करना चाहिए। तो कई ये है मक्खन बेचने के लिए, एक बड़ी मटकी में मक्खन है, कम से कम 5 किलो मक्खन है भाई। पहले शरीर भी अच्छा रहता तो 10 किलो मान लो, 10 किलो मक्खन है, 10 किलो दही और 10 किलो मठा है। तो क्या बोलना चाहिए, कोई मक्खन ले लो कोई दही ले लो, यही बोलना चाहिए। धंधा है भाई अपना अपना। तो क्या बोली, कोई मक्खन ले लो कोई दही बेच लो, दही ले लो, कोई मक्खन ले लो कोई दही ले लो, 2 बार बोली और तीसरी बार भूल गई, क्योंकि चित्त चिपका हुआ है भगवान में। तो विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। जैसे चींटा चिपक जाता है गुड़ में मिठाई में, ऐसी चित्त चिपक गया है भगवान के चरण कमलों में। 2 बार बेच पाई, कोई मक्खन ले लो कोई दही ले लो, तीसरी बार बेचने लगी, कोई दामोदर ले लो कोई गोविंद ले लो, कोई माधव ले लो कोई दामोदर ले लो, बहुत मीठा है, कोई दामोदर ले लो बहुत खट्टा है ताजा है, कोई दामोदर ले लो कोई माधव ले लो। सुबह से शाम तक पागलों की तरह पूरी मथुरा में घूमती रही, किसी ने 1 रुपया का नहीं लिया। मीराबाई कलयुग में आई तो मीराबाई ने शायद ये दृश्य देखा है। तो मीरा कहती है, मैंने लीनो गोविंदा पागल लोग जिसको समझ रहे हैं गोपी को वो भगवान को बेच रही है, कोई तो लो, अब लेने को तैयार है। अच्छा जब बिका नहीं तो लौट के आई तो सास मारेगी कि नहीं, गाली देगी कि नहीं, सास की भी चिंता नहीं है क्योंकि चित्त चिपक गया है। दुर्वासा जी की सेवा करी एक दिन गोपियों ने, एक कथा आती है पद्म पुराण में। दुर्वासा जी बोले कुछ मांगो गोपियों, बड़ी सेवा करी 1 महीना हो गया, कितना मक्खन खिलाया, खूब हमारी सेवा करी, हमने बड़ा रुद्राभिषेक किया, कुछ चाहिए? बोले बाबा हमारे यहाँ एक नंद को छुरा है, सांवरो सांवरो बड़ी बड़ी आंखों वाला। बोले हाँ। तो बोले ऐसो कर, वो काम नहीं करने देता। कैसे काम? बोले ना तो सेवा में मन लगता है, ना घर में मन लगता है, ना बच्चों को पालने में मन लगता है, ना खेती में मन लगता है, उसमें ही चित्त चिपक गया है। ऐसा करो वो हमारे हृदय से दूर कर दो। चिपक गया है बाबा, वो निकलता नहीं है। असमय में बांसुरी बजा देता है, लकड़ी सब गीली हो जाती है, अग्नि में से पानी निकलने लगता है, सब टूट जाता है। इसलिए जब गोपी बेच रही होगी तो मीरा जी पहुंच गई, सब लगता है इन्हीं मंत्रों में। अरे मैंने लीनो गोविंदा बोले माहिरी, मैंने लीनो गोविंदा बोले। कोई कहे सस्तो कोई कहे गोरो, कोई कहे मैं गो, ओ मैंने लीनो तराजू तोरे माई, लीनो गोविंद माही माही, मैंने लीनो गोविंद। 3 महीने रहे भगवान, और उसके बाद में 3 महीने तक भगवान ने सुंदर सुंदर लीला की, और सबका संसार भगवान ने हर लिया, और सबको भक्ति का वरदान दे करके सब अपने अपने जो है घरन को चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उसके बाद में मेरे भाइयों वसुदेव प्रसंग है, बड़े बड़े साधु महात्माओं से वसुदेव जी मिले हैं, और यहाँ पर सुतदेव ब्राह्मण और मिथिला नरेश एक ब्राह्मण हुए, जिनकी दिव्य कथा आई है। तो आइए 2 मिनट कीर्तन कर लें भाई। किन्हीं किन्हीं को ऐसा लग रहा है कि लघु शंकर वगैरह देखो बाबा वगैरह उठ गए, अभी जाइए मत, आज कीर्तन है बाबा है। छोटा सा कीर्तन कर लें अपन लोग। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम,
जय सिया राम 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 जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय सिया राम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम 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 बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वेद स्तुति के बाद में श्री वसुदेव जी ने प्रश्न किए हैं नव योगेश्वर से। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और क्षणभंगुर भी है। एक आपने सबैया सुना होगा, क्षणभंगुर जीवन की कलियां कली प्रात को जात खिली ना खिली। तो क्षणभंगुरा है और दुर्लभ भी है। दो चीजें एक साथ में कही, बहुत कम है और दुर्लभ भी है। इसलिए हे प्रभु हमको कृपा करके भक्ति का योग बताए हुए तब नव योगेश्वरों का यहाँ पर संवाद चला। और उसके बाद में जब उद्धव जी को पता चला कि भगवान जाने वाले हैं तो उद्धव जी आए हैं और उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना करी, योगेश योग विन्यासा योगात्मन योग संभवा निःश्रेषाय में प्रोतस त्याग संन्यास लक्षण। सन्यासियों का लक्षण कैसा, कितना क्या होता है? तो 3 प्रकार के वैराग्य वैसे होते हैं। जो लोग चले गए उनको जाने दो, आप लोग सुनो, वो आ जाएंगे लौट के। हमें चले गए कि अब आएंगे लौट के? अच्छा, 3 प्रकार का वैराग होता है। एक होता है मरकट वैराग, घर पे भाई खटपट चलो बाबा के मठ पर, एक होता है मरकट वैराग। और एक होता है जो है श्मशान वैराग, जब कोई चला जाता है तो बड़ा वैराग होता है, देखो एक दिन सबको जाना है, ये दूसरा वैराग। और एक होता है तीसरा आत्म वैराग। आत्म वैराग सबसे अच्छा होता है, लेना नहीं पड़ता, ये हो जाता है। 24 गुरुओं के बारे में कथा आई है। पृथ्वी, वायु, आकाश, माँ, आपो, मतलब जल, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोतो, अजगरा, सिंधु, पतंगो, मधुकृत गजा, मधुआ, हरिणो, मीना, पिंगला, गुरुर्भका, कुमारी, सर्पता, सर्पा, उर्णनाभि, सुपेत। ये 24 गुरु हैं। और एक गुरु हमने अपने शरीर को भी बनाया, दत्तात्रेय जी कहते हैं। ये नित्य निरंतर इसका क्षय हो रहा है, लेकिन क्षय होते हुए दिखता नहीं है। हम उस दिन कह रहे थे ना, सम्यक सरक ये सब संसार। संसार किसे कहते हैं? जो धीरे धीरे हमारे हाथ से सरकता जा रहा है। कितना सरक गया ये हम जान ही नहीं पाते, वो सरक जाता है। जो 60 वर्ष का व्यक्ति है, वो जब शीशा देखता है तो वो सोचता है कि 40 वर्ष पहले हम चमकते थे, अब वो चमक कहाँ चली गई है? वो चमक थोड़ी अब रहेगी भाई। परिवर्तन संसारे मृतक को बार हो जायते। नित्य नित्य परिवर्तन हो रहा है, इसलिए दुर्लभ है मनुष्य शरीर। इसके लिए हमेशा काल का अनुग्रह मान के हमेशा भगवान का भजन करते रहना चाहिए।
उसके बाद में उद्धव और कृष्ण का बड़ा दिव्य संबंध चला। तब उद्धव जी कहते हैं कि हे कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मुझे सबसे ज्यादा यदि प्रिय है तो मेरा भक्त प्रिय है, मेरा सेवक प्रिय है। सेवक भगवान को बहुत प्रिय है। सेवा का मतलब ये नहीं कि वृंदावन में जाके सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करना है। जहाँ मंदिर दिख जाए तो वहां पर ये देखते जाना है कि हनुमान जी, हम जिस दिन गए थे उस दिन एक कुत्ता घुस रहा था मंदिर में, अंदर ही गेट खुला था तो घुस गया था कुत्ता, की नहीं। अब ये आपकी सेवकाई है कि आप कम से कम वहाँ की बढ़िया सफाई रखो हनुमान जी के मंदिर की, और कोई जान ना पाए, और चुपचाप झाड़ू लगाओ, तो तुम्हारे भूत प्रेत पिशाच जितने जो कुछ भी संकट है, सारे संकट आपके अपने आप दूर हो जाएंगे। सेवा करने से बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े भूत प्रेत जो है भाग जाया करते हैं, लेकिन मंदिर की सेवा करना है, झाड़ू लगाना है। इसलिए हे उद्धव जी, मुझे सबसे ज्यादा यदि कोई प्रिय है तो वो निस्वार्थ सेवा करने वाला प्रिय है। न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः, न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान्। इसलिए हे उद्धव, ना मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, ना आत्मयोनिर माना मेरा पुत्र ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा से प्रेम करता हूँ, और ना मैं शंकर से प्रेम करता हूँ। मैं सबसे ज्यादा यदि प्रेम करता हूँ तो अपने सेवक से प्रेम करता हूँ। मेरा सेवक जब चलता है तो मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। ये सब भगवान ने कहा। और उसके बाद में यहाँ पर सज्जनों, एकादश स्कंद में भगवान और उद्धव और कृष्ण का जो है बड़ा दिव्य संवाद हुआ है। हृदय हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम। हमारा ये शरीर क्या है, बड़ा दुर्लभ है। और जो गुरुदेव मिलते हैं वो जहाज की तरह माने गए हैं। समुद्र रूपी सागर से पार कराने के लिए गुरुदेव क्या है, जहाज के समान है, और नाम ही अवलंबन है। ये सब बातें बताई हैं, और कैसे कैसे सांख्य योग इत्यादि का वर्णन किया है। बाद में तो उद्धव जी महाराज से कहा कि हे कृष्ण, उद्धव जी बोले, हे प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। तब तो भगवान कहते हैं कि तुम बद्रीनाथ चले जाओ। गच्छोद्धव मया दृष्टो पदराख्यं ममाश्रमं, तत्र मत्पादति सोदयते स्नानोपर्शनस्सनैः शुचिः। हे उद्धव जी, तुम बद्रीनाथ चले जाओ। जब भगवान, देखो जो उद्धव जी कितने ज्ञानी थे, हमेशा कहते थे कि ब्रह्म कभी किसी से बिछड़ता थोड़ी है, मैं गोपियां के यहाँ जाऊंगा, मैं उनको ये उपदेश करूंगा। तुम्हारा विरह क्या होता है, ब्रह्म का कभी विरह थोड़ा होता है। और जब भगवान ने उद्धव से जाने के लिए कहा तो उद्धव जी रो पड़े और भगवान के चरणों में गिर पड़े। अब विरह सताया उद्धव को कि अब कन्हैया से दूर होने का विरह क्या होता है। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, नमोस्तुते महायोगी प्रपन्न मनसाधिमां, यतत्वच्चरणाम्बुजे रतिश्यादन पायनि। आपके महायोगी, आपके चरणों में मेरी रति हो जाए, और ऐसी रति हो गई जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। और ऐसा कह के उद्धव जी रोने लगे। तब भगवान ने कहा तुम बद्रीनाथ चले जाओ। और उसके बाद में अर्जुन आए। अर्जुन भी संताप करने लगे, और सारी लीला समेट करके भगवान एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके वहां पर एक बहेलिया आया। उसने सोचा कोई भगवान के पैर में, पंजे में एक पद्म का चिन्ह है, तो उसने देखा कि कोई हिरण का जो है आंख चमक रही है। दूर से उसने बाण मारा, भगवान के पैर में लगा। दौड़ा दौड़ा आया तो बड़ा घबरा गया। अजानता कृतविदं पापेन मधुसूदन छंतुर्मर्हसि पापस्य उत्तम श्लोक में लगा। अनजान में, हे प्रभु मुझे क्षमा करना। तब भगवान ने उसको सत्सरी स्वर्ग का राज्य दे दिया। बोले स्वर्ग जाकर के स्वर्ग का आनंद लो। और सत्सरी परिवार सहित स्वर्ग में चला गया। ये भगवान का जो है दिव्य वात्सल्य है। और उसके बाद में
पितर गंधर्व सब आए, भगवान की स्तुति करी, अर्जुन भी आए, स्तुति करी है। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, हमारे जाने के बाद में 2-3 दिन बाद ही 4-5 लोग ही बचेंगे, इसलिए इस पूरी द्वारका पूरी समुद्र में चली जाएगी। इसलिए तुम जाकर के सभी द्वारका वासियों, जितने भी द्वारका में स्त्रियां हैं, हमारी पत्नियां वगैरह जो भी बची हैं, क्योंकि अब कुछ दिन बाद दो आपस में बच्चे लड़े, एक ऋषि का श्राप लगा हुआ है, तो आपस में बच्चे भी कोई नहीं बचेंगे। ऐसा कह के भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम चले जाओ। अर्जुन बार बार प्रणाम करके भगवान से लौट के आए हैं। यहाँ परीक्षित जी को अब आज 7वां दिन है मेरे भाइयों। ये कथा थोड़ी देर की और है, आप लोग ध्यान से सुनो, चित्त यही लगाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग बहुत से बहुत अभी चले आ रहे हो, 5-10 मिनट के लिए आए हो, तो थोड़ी देर बिल्कुल मौन होकर के बैठो। ये सामने बच्चे हैं, इनको इधर घूम करके बैठा, इसको ये सफेद शर्ट बांध के। क्या कर रही हो? कथा चल रही है बेटा। गुरु बाकी बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। अब तो परीक्षित जी सुखदेव जी भगवान की पूजन की है, और पूजन करके बोले सिद्ध्योस्मिन्यो गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यश्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी, मैं सिद्ध हो गया। आपने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे जो है भगवान के धाम तक पहुंचाया। ऐसा कह के उन्होंने सुखदेव महाराज की पूजन करी, और पूजन करने के बाद थोड़ी देर तक सुखदेव जी दिखाई दिए हैं, और उसके बाद में कहाँ अंतर ध्यान होकर के चले गए, ये कुछ भी पता नहीं चला। बोलो वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की। अभी तक आप लोगों ने बड़े आनंद के साथ में यहाँ पर कथा सुनी। व्यास समास पद्धति से जितना बना हमने आप लोगों को कथा सुनाई। प्रथम दिन हमने आप लोगों को प्रथम स्कंद के माध्यम से भगवान की कथा की महिमा का वर्णन सुनाया, और सत्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति इत्यादि का वर्णन सुनाया। दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद में मैत्रेय और विदुर का संवाद प्रारंभ हुआ, वो आप लोगों ने श्रवण किया। तीसरे स्कंद में सृष्टि का वर्णन सुना। विदुर मैत्रेय का इसमें दिव्य संवाद है। हिरण्याक्ष कश्यप की जो है कथा सुनी। कपिल और देवहूति का आप लोगों ने संवाद सुना। चौथा स्कंद प्रारंभ होते ही देवादिदेव महादेव की आपने कथा सुनी। ध्रुव जी का वंश का वर्णन सुना। 5वें स्कंद में प्रियव्रत की आपने कथा सुनी। आगे ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में से 9 योगेश्वरों की कथा सुनी। तत्पश्चात जब नरकों का इत्यादि का वर्णन हुआ, तो उसके बाद में भगवान नाम महिमा से नरक इत्यादि से बचा जा सकता है, इसके लिए 6वें स्कंद में कथा सुनी। 7वें स्कंद में प्रहलाद की कथा सुनी। 8वें स्कंद में पुनः मनवंतरों की कथा सुनी। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी। समुद्र मंथन की कथा सुनी। बलि वामन की कथा संक्षिप्त में सुनी। 9वें स्कंद में सूर्य वंश चंद्रवंश की कथा सुनी। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट उत्सव हम लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। बाल लीला मनाई, गोवर्धन जी की लीला मनाई। कल रुक्मणी मंगल की कथा सुनी। आज सुदामा जी का प्रसंग सुना, और उसके बाद में एकादश द्वादश स्कंद में दत्तात्रेय की 24 गुरु इत्यादि का थोड़ा थोड़ा हमने संक्षिप्त में आप लोगों को कथा सुनाया। देखो बाड़ी ही है, हम वृंदावन से आए, सारी कथा तो हम नहीं सुना सकते, बीच में भजन भी गाना है, दोहा भी सुनाना है, सब कुछ सुनाना है। जैसी व्यवस्था बनी उन्होंने हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया व्यवस्था करी, और मैं उसको इस पवित्र मंच से बिहारी जी की तरफ से बार बार आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही जो तुम्हारे इष्ट हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी के चरणों में तुम्हारा हमेशा मन लगा रहे, तुम्हारा परिवार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे।
जितने भी सभी श्रोता लोग आए हैं सब लोगों को इस व्यास मंच से सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। वाणी में यदि कोई कभी ऐसी इधर उधर वाणी हो भी जाती है तो उसको आप लोगों को ग्रहण नहीं करना है।